ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। बेटा हमें ये पहले डिटर्मिनेंट को सबसे पहले काम ये करना है कि जो दूसरी वैल्यू है इसके जैसा बनाना है, बिल्कुल ऐसा बनाना है पहले डिटर्मिनेंट को। अब इस तरह से कैसे बनाए? बेटा सब अपनी बकवास बंद कर ले अगर देख ले। बेटा जरा यहाँ पर गौर से देखिएगा कि जो पहला डिटर्मिनेंट है इसके अंदर ए बी सी लिखा हुआ है रो में, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड लिखा हुआ है रो में, और यहाँ पर पी क्यू आर लिखा हुआ है रो में। जो दूसरा डिटर्मिनेंट मुझे बनाना है, मुझे पहले डिटर्मिनेंट को किस शक्ल में लाना है? मुझे पहले डिटर्मिनेंट को वाई एक्स जेड बी ए सी और क्यू पी आर इस फॉर्म में लाना है। अब इस फॉर्म में लाने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर एबीसी लिखा हुआ है रो में, यहाँ एबीसी लिखा हुआ है कॉलम में। मेरी बात को जरा गौर से समझे, यहाँ एबीसी रो में लिखा हुआ है, पोजीशन आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर किस में लिखा हुआ है? कॉलम में लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक्स वाई जेड यहाँ पर रो में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉलम में लिखा हुआ है। इसी तरह पी क्यू आर यहाँ रो में लिखा है, यहाँ पर कॉलम में लिखा हुआ है। तो पता ये चला कि जो पहला डिटरमिनेंट है उसमें जितनी भी रोज में वैल्यूज लिखी हुई है उनको पहले कॉलम में कन्वर्ट करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के। मतलब आप ट्रांसपोज लेकर डिटरमिनेंट निकालें या डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालें, आंसर सेम आता है हमेशा। तो हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो रो है एबीसी ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, एबीसी को हमने कॉलम में लिख दिया। उसके बाद जो दूसरी रो है एक्स वाई जेड उसको हमने कॉलम में लिख दिया एक्स वाई जेड। जो तीसरी रो है पी क्यू आर उसको हमने कॉलम में लिख लिया पी क्यू आर। तो जो रोस थी उनको कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सबसे पहला काम तो हमने ये किया। अब बेटा कॉलम वाला मसला तो हल हो गया। अब यहां पर अगर आप देखें तो एक्स वाई जेड पहले कॉलम में लिखा हुआ है, ए बी सी दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है। बेटा यहां पर हमें एक्स वाई जेड और ए बी सी की पोजीशन को तब्दील करना होगा। यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज हैं, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम, इन दोनों को इंटरचेंज करना होगा। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ मेंशन करेंगे इंटरचेंजिंग C1 एंड C2, और कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो बेटा एक्स वाई जेड पहले लिख दिया, ए बी सी बाद में लिख दिया, पी क्यू आर अपनी जगह पर है। जब जब दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस की साइन आएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कहती है बात। टेकिंग फर्स्ट इक्वालिटी, फर्स्ट इक्वालिटी दोबारा कंसीडर कर रहा हूं। पहला जो डिटरमिनेंट है वो दोबारा लिख दिया मैंने, ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। बेटा अब इस डिटरमिनेंट को हमें तीसरे डिटरमिनेंट जैसा बनाना है। तीसरे डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट में फर्क किस चीज का है? सिर्फ पोजीशन का फर्क है कि अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ एक्स वाई जेड पहली रो में लिखा हुआ है, यहाँ एक्स वाई जेड दूसरी रो में लिखा हुआ है। तो हमें इसको इंटरचेंज करना होगा।
ये रॉ 1 और रॉ 2 दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। इंटरचेंजिंग रॉ 1 एंड रॉ 2। बेटा एक्स वाई जेड ऊपर आ जाएगा, ए बी सी नीचे आ जाएगा, बाहर माइनस की साइन आ जाएगी। बेटा जो वैल्यू प्रूफ करनी है उसमें एक्स वाई जेड तो ऊपर है, यहाँ भी एक्स वाई जेड ऊपर आ गया। दूसरा जो वैल्यू प्रूफ करनी है उसमें ए बी सी थर्ड रॉ में लिखा है, जबकि यहाँ सेकंड रॉ में लिखा है। तो बेटा सेकंड रॉ और थर्ड रॉ को इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंजिंग रॉ 1 एंड रॉ 2 एंड रॉ 3। बेटा जब जब इंटरचेंज करेंगे ये पी क्यू आर ऊपर आ गया, ए बी सी नीचे आ गया। जब जब इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस की साइन आएगी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रिजल्ट जो प्रूफ करना था वो रिजल्ट आ जाएगा। हमने यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या एबीसी इक्वेशन को क्या लगे जा रहा है भाई? कहाँ? अच्छा मैंने गलती से लिख दिया, ये कह रहा हूँ माजरत। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, पूरा सवाल लिख देंगे हम। सवाल है हमारे पास, तो हम यहाँ पर जो सवाल लिखा था उसको रिपीट कर देंगे सवाल को और लिख देंगे कि ये प्रूफ कर लिया हमने। और ये बराबर है एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी के। ये प्रूव हो गया।